एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम आज स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने लास्ट चैप्टर किया था इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट वाज ऑफ केमिस्ट्री एंड नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली कोई बॉडी जो मूवमेंट शो करती है दैट इज कॉल्ड मोशन। उसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उन सब के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्स। एक्चुअल में फोर्स आखिर होता क्या है एंड द लॉज ऑफ मोशन, जो बेसिकली जो इसैक न्यूटन थे उन्होंने जो 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं हम उनके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। आपने कभी देखा है कहीं आप जाते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी होटल में या फिर किसी भी शॉपिंग मॉल की शॉप में, तो वहाँ पे जो डोर होता है उस पर लिखा होता है जब आप एंट्री कर रहे होते हो पुश, यानी कि आपको उस दरवाजे को दूसरी तरफ धकेलना है ताकि वो दरवाज़ा खुल जाए और आप अंदर जा सको। और जब आप उस शॉप से बाहर आ रहे होते हैं तो दूसरी साइड पे पुल का लगा होता है, यानी कि उस दरवाजे को अपनी तरफ खींचो ताकि आप बाहर जा सको। सो बेसिकली पुश क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को अपने से दूर धकेलते हैं, पुश करते हैं, राइट। पुश करने का मतलब ऐसे कि उसे दूसरी तरफ धकेलना, अपने से दूर करना। तो जो डोर है हमने उसे पुश किया यानी कि अपने से दूर किया, तो जो डोर था वो ओपन हुआ और हम अंदर चले गए। अब जब हम वापस आ रहे हैं उस शॉप से तो ऑब्वियसली हमें फिर से डोर खोलना होगा। नाउ वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस, तो हमें क्या है डोर को पुल करना पड़ेगा, यानी कि अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। हम अपनी तरफ खींचेंगे उस डोर को तो वो डोर खुलेगा और हम बाहर जा सकेंगे। सो बेसिकली पुश क्या होता है, किसी चीज़ को अपने से दूर धकेलना, और पुल क्या होता है, किसी चीज़ को अपने पास लेना। सो बेसिकली जो पुश और पुल है इन्हीं की वजह से फोर्स जो है वो जनरेट होता है, यानी कि अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। सो बेसिकली फोर्स क्या होता है, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि जब हम एक बॉडी पे या तो पुश करते हैं उस बॉडी को या फिर पुल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का मतलब जब हम किसी बॉडी को मूव करने के लिए या फिर उस बॉडी पे हम पुश या पुल अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब हमने एक एग्जांपल देखा फोर्स का, यानी कि जब हम डोर को पुश कर रहे हैं तो वो डोर खुल जाता है और हम अंदर जा पाते हैं, और जब हम डोर को पुल करते हैं तो हम बाहर जा पाते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पुश और पुल। जैसे कि वेट लिफ्टिंग में होता है, जो वेट लिफ्टिंग वाला जो उनका वो होता है, जो वो उठाते हैं वेट लिफ्टर्स, सपोजिटली वो नीचे ग्राउंड पे है, राइट, वो उन्हें ऐसे उठाएंगे यानी कि वो उस जो उनका इक्विपमेंट है उसे अपने पास लेके आ रहे हैं, राइट, ग्राउंड से वो उसे उठा के अपने पास लेके आ रहे हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड पुश, राइट, सॉरी दैट इज कॉल्ड पुल, क्योंकि वो उसे उठा के अपने पास लेके आ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द, उसमें हम जो वेट लिफ्टर्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, पुल का, और जब वो उसे नीचे रख रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड पुश। या फिर कोई भी अगर बॉक्स है या फिर कोई फर्नीचर वगैरह है, आप उसको ऐसे स्लाइड करते हो या फिर उसे ऐसे धकेलते हो दैट इज पुश, या फिर एक दूसरी जगह से आप उसे लेकर आ रहे हो अपनी तरफ खींच रहे हो दैट इज पुल। सो ऑल द पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। So this is the definition of force, that is a push or pull on a body is called force. Now we will see the effects of force, यानी कि जो हम अपनी एनर्जी यूज़ करके फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने में, तो आखिर उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो फोर्स क्या होता है, जब हम अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने में या किसी भी बॉडी को पुश या फिर पुल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फोर्स। नाउ वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि आखिर हम बेसिकली जो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी को पुश या पुल करने के लिए, तो उससे उस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। एक्चुअली में हम जो फोर्स है उसके इफेक्ट्स को स्टडी क्यों करते हैं, बिकॉज
फोर्स कैन नॉट बी सीन। सपोजिंगली ये यहाँ पे एक पेन रखा है, मैंने इस पर फोर्स लगा के इसे दूर कर दिया, क्या आप देख पाए कि आखिर क्या चीज़ थी जो मैंने लगाई? आप क्या फोर्स को देख पाए? नहीं देख पाए। सो फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट कांट बी सीन। जो फोर्स होता है हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उनको देख सकते हैं। लाइक सपोज ये यहाँ पे पेन था, मैंने फोर्स अप्लाई करके इसे दूर कर दिया, अब वो फोर्स नहीं देख पाए, लेकिन आप ये इफ़ेक्ट देख पाए कि पेन यहाँ से मूव होकर यहाँ पे चला गया। सो जो फोर्स है इट कैन नॉट बी सीन, लेकिन जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, फोर्स की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आते हैं हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वी विल स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। बेसिकली देयर आर 5 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या होता है फोर्स का। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी यानी कि कोई ऐसी बॉडी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट पे है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे देन दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी कैन स्टार्ट मूविंग। सपोजिंगली मैं प्लेग्राउंड में हूँ, राइट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल रखी हुई है यहाँ पे, वो स्टेशनरी है, उसको कोई हिला नहीं रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसे मैंने अपने पैर से किक किया, तो वैसे ही जो फुटबॉल थी वो मूव करना स्टार्ट हो गई। सो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी यानी कि ऐसी कोई बॉडी जो रेस्ट पे थी, लाइक एक फुटबॉल थी वो रेस्ट पे थी, जैसे ही मैंने उसे किक किया या फिर पुश किया यानी कि अपने से दूर धकेला, तो जो वो फुटबॉल थी दैट स्टार्टेड शोइंग मूवमेंट, और वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़कर मूवमेंट शो करने लग गई। सो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। एनी बॉडी जिसपे, कोई भी बॉडी जिसपे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो स्टेशनरी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, जो एक बॉडी जो रेस्ट पे थी, फोर्स की मदद से हम उसे मूवमेंट कराना या फिर उसका मूवमेंट जो है वो शो हो सकता है। एंड वाइस वर्सा ऑफ इट, दैट इज अगर कोई बॉडी मोशन शो कर रही है या फिर कोई मूविंग बॉडी है, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रही थी, वो स्टेशनरी पोजीशन पे थी, तो मैंने उसे जब किक किया तो उसने मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो फुटबॉल जो थी वो मूवमेंट शो कर रही थी, दूसरा प्लेयर आया, उसने अपना फोर्स अप्लाई किया और उसने फुटबॉल को रोक दिया। तो यानी कि जब उसने फुटबॉल को रोक दिया, देन एट दैट पॉइंट जो फुटबॉल थी वो स्टेशनरी या फिर स्टॉप हो गई। सो दैट इज स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यानी कि फोर्स अप्लाई करके मैं एक बॉडी जो मूवमेंट शो नहीं कर रही थी, जो स्टेशनरी थी एक ही जगह रेस्ट पे, उसको मूव भी करा सकती हूँ, और जो ऑलरेडी बॉडी मूवमेंट शो कर रही है या कोई जो मूविंग बॉडी है उसको मैं स्टॉप भी कर सकती हूँ। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया था डोर का पुश और पुल के लिए। डोर अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी था, राइट, मतलब कि वो नॉर्मल बंद था, मैंने उस पर पुश किया तो वो खुल गया। यानी कि जब मैंने उसे पुश किया, फोर्स अप्लाई किया, तो जो डोर था अगर वो ऐसे था तो वो ऐसे मूव कर गया, तो उसने मूवमेंट शो कर दी, राइट। उसके बाद वो स्टेशनरी, जब वो मूवमेंट शो कर रहा था, अगर मैं चाहूँ तो उसे पकड़ के वहीं पे फोर्स अप्लाई करके रोक सकती थी ताकि जो डोर था वो और मूव ना करे। सो दैट इज स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि बॉल आ रही है, मैंने उसको रोक दिया, या फिर किसी ने मेरी तरफ कोई चीज़ फेंकी, मैंने उसको कैच कर लिया, तो उसकी वजह से जो मूविंग बॉडी थी वो स्टेशनरी हो गई क्योंकि मैंने उसे पकड़ लिया फोर्स अप्लाई करके। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो शो करते हैं कि जो फोर्स है उसकी मदद से हम एक स्टेशनरी बॉडी यानी कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे है, हम उसमें मूवमेंट कर सकते हैं, उसे मोशन में ला सकते हैं, और कोई बॉडी जो ऑलरेडी मोशन में है उस पर हम फोर्स अप्लाई करके उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। यानी कि कोई अगर ऐसी बॉडी है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो शेप या फिर जो साइज़ होता है उस बॉडी का वो भी चेंज हो सकता है। फॉर
दैट टेक द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रबर बैंड। रबर बैंड जो होती है वो कैसे साइज की होती है, ऐसी सी कुछ होती है, राइट। रबर बैंड ऐसी होती है, अगर आप उसमें फोर्स अप्लाई करके उसे ऐसे स्ट्रेच करो, वेट आई हैव अ रबर बैंड, ये रबर बैंड है, ठीक है, ये इस पोजीशन पे है। अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूं और इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करूं, इसकी शेप चेंज हो गई, राइट, इसकी शेप चेंज हो गई ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। मैंने इसे स्ट्रेच करने के लिए अपनी एनर्जी लगाई, फोर्स लगाया, तो ये जो रबर बैंड था ये स्ट्रेच हो गया। सो इसकी वजह से, फोर्स की वजह से इस रबर बैंड की जो थी वो शेप चेंज हो गई, राइट। अब इसके और एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक अ स्प्रिंग। मेरे पास स्प्रिंग था, मैंने उसको दोनों एंड से पकड़ के पुल किया ऐसे, राइट, मैंने दोनों एंड से पकड़ा और उसे ऐसे खींचा, तो उसकी जो स्प्रिंग की पोजीशन थी वो चेंज हो गई। या फिर आप बैलून का एग्जांपल लो, आपके पास एक बैलून है, आप उसे दोनों साइड से पकड़ के ऐसे प्रेस करोगे ना, तो हल्की सी उसकी शेप चेंज हो जाएगी। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया था, उसी की वजह से ये जो सारी चीज़ें थी, इन सब की शेप या फिर साइज जो है वो चेंज हो जाता है। अब रबर बैंड था, मैंने उसे स्ट्रेच किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, या फिर उसका साइज भी चेंज हो गया। पहले वो ऐसी सी शेप का था, फिर वो ऐसी शेप का हो गया, राइट। सो फोर्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं या फिर क्या इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, जो कोई स्टेशनरी बॉडी है हम उसे मूव करा सकते हैं या फिर उसमें मोशन स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है, कोई बॉडी अगर ऑलरेडी मोशन में है तो हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब हमारी मदर्स जो है वो चपातीज या रोटीज़ बनाती है, डो होता है उनके पास, वो स्मॉल स्मॉल डो बॉल्स लेती है और फिर उनको रोल करती है। जब वो उन्हें रोल कर रही होती है, दे आर अप्लाइंग एक्चुअली फोर्स। जब वो फोर्स अप्लाई करती है उस डो बॉल पे, तो वो जो बॉल है वो चपाती की फॉर्म में मिल जाती है। सपोजिंगली हमारे पास ये बॉल थी, डो बॉल, राइट, ठीक है। हमारी मदर ने क्या किया, इस पे बेलन की मदद से उसको रोल किया, दैट इज रोलिंग पिन। उसको रोल किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी वजह से जो ये डो बॉल थी ये ऐसी शेप की, चपाती वाली शेप की रोल बन जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, जिसमें हमारा फोर्स अप्लाई करने से जो बॉडी थी उसकी शेप या साइज चेंज हो जाता है। सो दीज आर द 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट 2 अनदर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। Now the next 2 effects of force. Fourth effect of force is that is it can change the speed of a moving body. Speed क्या होती है? Distance upon time, right? तो force जो हम अप्लाई करते हैं उसकी मदद से हम कोई बॉडी जो मोशन शो कर रही है उसकी स्पीड को भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए भी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसिकल। बेसिकली मैं बाइसिकल राइड कर रही हूँ, अगर मैं राइड कर रही हूँ एक नॉर्मली एवरेज स्पीड पे, राइट, अगर कोई पीछे से आके मुझे बाइसिकल पे मेरी बाइसिकल को ऐसे फोर्स अप्लाई करे तो जो मेरी बाइसिकल है वो जल्दी स्पीड से आगे बढ़ेगी। सपोजिंगली मैं बाइसिकल पे हूँ, कोई पीछे से आया और उसने मेरी बाइसिकल को ऐसे धक्का दे दिया, तो जब वो धक्का देगा मेरी बाइसिकल को तो जो मेरी बाइसिकल की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड द वाइसा वर्सा, मैं बाइसिकल नॉर्मल केस में राइड कर रही थी, कोई आया और उसने आगे से मेरी बाइसिकल को रोका, यानी कि जैसे मैं यहाँ बैठी थी उसने आगे से मेरी बाइसिकल को रोका, तो मेरी जो बाइसिकल की स्पीड थी वो कम हो जाएगी। सो दैट इज़ हाउ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। जो वो पर्सन था जब उसने पीछे से फोर्स अप्लाई किया तो मेरी जो बाइसिकल की मूवमेंट थी उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, और कोई पर्सन अगर उसने आगे से आके मेरी बॉडी या जो मेरी बाइसिकल थी उस पर फोर्स अप्लाई किया तो जो मेरी बाइसिकल थी उसकी स्पीड स्लो हो गई। तो इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, तो जो हमारा फोर्स है वो उसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम मोशन की जो डायरेक्शन ऑपोजिट है उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यानी कि मैं बाइसिकल यहाँ से राइड कर रही थी, पीछे से कोई आया और उसने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया,
यानी कि अगर मेरी बाइसिकल यहाँ पे थी और उसने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, मेरी बाइसिकल कहाँ जाने वाली थी, आगे, और उसने फोर्स भी किसी डायरेक्शन में अप्लाई किया जहाँ पे मेरी बाइसिकल जा रही थी, यानी कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या फिर जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूवमेंट शो कर रही थी उसी डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो स्पीड इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है। यानी कि मेरी बाइसिकल थी, मुझे इस तरफ जाना था, अगर मैंने पीछे से फोर्स अप्लाई किया तो बाइसिकल की जो स्पीड थी वो इंक्रीज होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर मेरी बाइसिकल को इधर जाना था और मैंने इधर से उसे रोका तो उस केस में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारी डायरेक्शंस अलग अलग हैं। बाइसिकल को इधर जाना है और जो वो पर्सन है वो इधर के लिए हमें पुश कर रहा है। सो इन दैट केस आवर स्पीड विल डिक्रीज। तो जो स्पीड है वो इंक्रीज कब होगी, जब हम फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगाएं जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है। यानी कि हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस मूविंग बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरी डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस केस में स्पीड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। और इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास, जब हम एक हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जो वो बॉल होती है उसकी स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होती है और फिर वो बाद में तेज़ होती जाती है। एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है उस पर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम तो सुना ही होगा। जो हमारी अर्थ होती है उसके पास अपना खुद का फोर्स होता है जिसकी मदद से वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो जब हम एक बॉल को हाइट से फेंकेंगे उस टाइम पे तो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो इतने कांटेक्ट में नहीं होगी, जिसकी वजह से जो बॉल है वो स्लो स्पीड में आ रही होगी। लेकिन जब वो और नीचे आएगी, अर्थ के और पास आएगी, तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, वो और तेज़ी से उस बॉल को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि बॉल की गिरने की डायरेक्शन क्या है, नीचे, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, नीचे। तो जो बॉल की मूवमेंट या फिर मोशन शो करने की डायरेक्शन है वो भी ये है, और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से जो बॉल की स्पीड है जब वो अर्थ पे आने वाली होगी या फिर ग्राउंड को टच करने वाली होगी तो उस टाइम पे बॉल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एंड नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट और द लास्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज दैट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसके लिए मैं वही एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने फुटबॉल का लिया था। सपोजिंगली फुटबॉल थी स्टेशनरी, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसने मूवमेंट शो किया। अब जब दूसरे पर्सन के पास पहुंची तो उसने उसको फोर्स अप्लाई करके रोका नहीं, बल्कि लाइक सपोज मैं दूसरा पर्सन थी, मेरे पास फुटबॉल आई, मैंने उसको रोकने की जगह दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। यानी कि मैंने उसको ऐसे किक किया कि जैसे वो यहाँ से आई है तो वो यहाँ जाएगी। तो बॉल की जो डायरेक्शन थी वो मैंने फोर्स अप्लाई करके चेंज कर दी। या फिर इसके लिए हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। सपोज मैं बैट्समैन हूँ, ठीक है, मैं बैट्समैन हूँ, वहाँ से बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉलर ने यहाँ बॉल फेंकी। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बॉल को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती हूँ। बैट पे जब मेरी बॉल हिट हुई तो मैंने सपोजिंगली बैट को ऐसे मारा, तो यानी कि मैंने जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो बॉल मेरे पास सीधी आई थी वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस डायरेक्शन में चली गई। या फिर अगर मैंने बैट से फोर्स अप्लाई करके बॉल को इस डायरेक्शन में भेज दिया या इस डायरेक्शन में भेज दिया, सो दैट इज हाउ वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कि जब हम किसी मूविंग बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो जो बॉडी थी मैंने उसको इधर की साइड मूव किया तो वो इधर की डायरेक्शन में चली गई, या फिर इन एनी अदर डायरेक्शन। सो दीज आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट, कोई भी स्टेशनरी बॉडी को हम मूव करा सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, कोई मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी मूविंग
बॉडी की स्पीड हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और किसी भी बॉडी का शेप या साइज भी हम चेंज कर सकते हैं ड्यू टू फोर्स। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।